वेलकम बैक 360 डिग्री कम्युनिकेशन अड्डा। मैं हूं धर्मेंद्र और आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ। हम बात कर रहे थे प्रतिशत अध्याय की, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को देखा था और आज हम उसके आगे का सीरीज कंटिन्यू करेंगे। तो ये सीरीज आपके लिए, आपके जिल वार्डन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे जुड़ी हुई सीरीज को हमने पिछले वीडियोज में देखा था। तो ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर्ली मिलती रहे। ठीक है, आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए, ये क्वेश्चन नहीं है, ये आपके एग्जाम के लिए जड़ी बूटी है, संजीवनी है। आपकी जाने जिगर, आपकी जानू बाबू से मिलाने के लिए आपको ये संजीवनी बूटी है, मास्टर की है। ठीक है, ये मान करके आपको पढ़ाई करनी है। अरे जितनी शिद्दत से आप अपनी जानू बाबू और टोना से बात कर लेते हो ना, सोना बाबू जानू टोना से क्या वीडियो कॉल करके, उतनी शिद्दत से आप यहाँ पढ़ाई कर लो यार, ये आपको वर्दी आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये वर्दी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी, आपको ये मिल जाएगी। ये देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन? आज के पहले क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि कोई धातु है, उसमें 12% क्या है? तांबा है। 12% कोई मिश्र धातु है, 12% तांबा है। 12% का मतलब होता है 3/25, यानी कि तांबा यहाँ पर कितना है? 3 kg है। 3 भाग यहाँ कितना है? 3 भाग क्या है? 3 भाग अगर हम बात करें तो तांबा है, ये तांबा है आपका 3 भाग, और 25 टोटल कितना है? ये कुल है, ये कुल धातु है। ठीक है, इसमें कुल धातु है तो 3 क्या है? तांबा है। इसी 3 को आपने कितना करना है? 69। अगर 3 को हमने 69 किया तो कितने गुना हुआ? 23 गुना हुआ। ठीक है, अब इस पूरे में जो टोटल धातु है, इसमें तांबा की मात्रा जो है 69 करने के लिए हमें टोटल धातु की कितनी जरूरत होगी? तो टोटल कितनी है? 25 है। जब आपने 3 का कितना किया? 23 गुना किया, तो आपको 25 का भी कितना गुना करना है? 23 गुना कर देना है। और 23 गुना आप कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 575 kg आ जाएगा। 575 kg आ जाएगा। तो मतलब आपको इस धातु में, ठीक है, 69 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए आपको कितनी धातु की आवश्यकता होगी? तो 575 किलोग्राम धातु की आवश्यकता होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। आगे क्वेश्चन में बात कर रहा है लड़के और लड़कियों की संख्या की। ठीक है, एक विद्यालय है, उस विद्यालय में कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। ये विद्यालय है, यहाँ पर गर्ल्स हैं और बॉयज दिए गए हैं। इनकी संख्या भी आपको टोटल दी गई है। टोटल संख्या कितनी है इनकी? 150। इनकी टोटल संख्या कितनी है? 150 दी गई है आपको। साथ में ये भी कहा गया है कि जो लड़के हैं वो कितने हैं? वो x हैं। लड़कों की संख्या कितनी है? x है। फिर आगे कह रहा है, ठीक है, कि लड़कियों की जो संख्या है, अगर ये मान लीजिए x है तो टोटल 150 हुई, और लड़के x हो गए तो लड़कियां कितनी हो गई? 150 माइनस x हो गई। 150 माइनस x हो गई। अब कह रहा जो लड़कियों की संख्या है, ये कुल छात्रों की संख्या का, कुल विद्यार्थियों की संख्या का x% है। तो कुल विद्यार्थी हमारे 150 हैं, इसका x% क्या है? लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या कितनी है यहाँ? 150 माइनस x है। ठीक है, यहाँ से इसको कट कर दीजिए, 0 0 5 3 जा हो गया, और ये 5 से 2 बार में कट गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ये 3x = 300 माइनस 2x हो गया। यहाँ से ये 5x बराबर 300 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया? 60 आ गया। x बराबर 60 आ गया आपका आंसर। तो यहाँ पर, ठीक है, आपको लड़कों की संख्या पूछी गई है, तो लड़कों की संख्या कितनी है? x है। लड़कों की संख्या x है और आपने x निकाल लिया, तो लड़कों की संख्या कितनी आ गई? 60 आ गई है। अगर लड़कियों की संख्या पूछा जाता तो आप यही माइनस कर देते, तो कितना आ जाता लड़कियों की संख्या? तो लड़कियों की संख्या यहाँ से 90 आ जाती। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो भाई, छोटे भाई, बड़े भाई, छोटी बहनें, बड़ी बहनें, मेरे दोस्तों, ये मैं आपको नॉर्मल से बोर्ड पे बता रहा हूँ क्वेश्चंस को। ठीक है, डिजिटल बोर्ड नहीं है। अब ये सोच करके आप लोग डिसलाइक मत कर दीजिएगा, या वीडियो 1 मिनट देखने के बाद इसको बंद मत कर दीजिए, 2 मिनट देखने के बाद बंद मत कर दीजिएगा, अरे यार देसी मॉडल पढ़ा रहा है। ठीक है, तो उसमें मत जाइएगा। ठीक है, मैं स्मार्ट बोर्ड पे तो आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कंटेंट आपको बहुत अच्छा देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आइए देखें अगला क्वेश्चन क्या है। आगे का क्वेश्चन देखिए, आपको एक टेलीविजन है कोई, ठीक है, एक टीवी है आपके पास, घर में एक टीवी है, ये टीवी है, ठीक है, इसको बेचना है। पहले इसको हम क्या कर रहे थे? इस टीवी को आप किस पे बेच रहे थे? पहले एक रेट था, इस टीवी का रेट कितना था? 19,000 था।
19,000 था। कितना था? इस टीडी का रेट 19,000। और इस 19,000 पे पहले हम क्या लेने वाले थे? 7.5% का कमीशन लेने वाले थे, लेकिन अब कमीशन हम 8% का लेंगे। कितना लेंगे? 8% का। तब कितना ज्यादा हमें, ये दुकान वाला है, ये पहले 7.5% कमीशन हमसे ले रहा था 19,000 पे, लेकिन अब ये 8% हमसे कमीशन दे रहा है। तो हमें कितना अतिरिक्त चार्ज देना होगा, कितना अतिरिक्त मनी हमें उसे पेड करना होगा। तो अभी 7.5% पहले था, अब 8% हो गया। तो कितना ज्यादा इंक्रीज हो गया भाई? कितना हुआ? 0.5 इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हुआ? 0.5। तो आप ये 0.5, 19,000 का क्या कर देंगे आप? 0.5% इंक्रीज हुआ है, ये 0.5% इंक्रीज हुआ। तो 0.5% निकाल दीजिएगा। 0.5% को आपने हटाया तो यहाँ पे क्या आएगा? 100 आएगा। और इस पॉइंट को भी आप रिमूव कर दीजिए तो यहाँ से 0 आ गया नीचे। 3 0 से 3 0 ये कट गया। 95 जा सॉरी 95 जा 95, 19 5 जा 95, 19 25 95। तो ये 95 रुपए आपका क्या आ गया? ये अतिरिक्त राशि आ गई आपको जो देनी पड़ेगी। मतलब अभी तक जब 7.5% चार्ज किया जा रहा था तब 19,000 रुपए आपको देना था, लेकिन अब जब 8% चार्ज कर दिया जाएगा तो आपको 19,095 रुपए देने होंगे। अगर पूछा जाता कि कुल कितने रुपए देने होंगे तो 19,000 प्लस 95, तो कितना आपको देना होता? 19,000। ठीक है, 19,095 आपको देना होता। कितना देना होता? 19,095 आपको देना होता, लेकिन कितना ज्यादा देना है? तो 95 रुपए आपको ज्यादा देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, एक फल विक्रेता है, ठीक है, एक फल विक्रेता है कोई, उसके पास उसने जो है 40% सेब को क्या कर दिया है? बेच दिया है। 40% को क्या किया है? बेच दिया है। और अब उसके पास जो है ये कहा जा रहा है कि 420 सेब बचे हैं। 420 सेब बचे हैं। 40% अगर उसने बेचा तो कितना उसके पास बचा? क्योंकि प्रतिशत, कोई भी नंबर, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। तो अगर 40 बेच दिया तो उसके पास कितना बचा? 60% बचा। 60% बचा। ये 60% यहाँ पर इसके पास प्रतिशत में बचा, उसके पास यहाँ संख्या में बचा है। तो दोनों तो बचे हुए सेब हैं, आपने दोनों को बराबर किया। ये 0 और ये 0 कट आउट हो गया। 6 1 जा 6 और 6 7 जा 42। यहाँ से 1% की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आई? 7 आ गई। आपको पता है कि सेबों की संख्या कितनी थी? सेबों की संख्या कितनी थी? 100%, क्योंकि हर नंबर अपने आप में 100% होता है। तो आपने यहाँ रखना है। तो ये 100% की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? 700 आ गई। इसका मतलब इस जो फल विक्रेता है, इस फल विक्रेता के पास शुरुआत में कितने फल थे? तो शुरुआत में 700 फल थे। ठीक है, जिसमें से 40% उसने बेच दिया। अब ये पूछा गया था तो उसने कितने सेब बेच दिए? कितने सेब बेच दिए? तो 1% की वैल्यू आपको यहाँ पर 7 दी गई है और 40% बेचा है, तो आप 40 का मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, 7 चौका 28 आ जाता। 280 सेब इसने क्या किया? बेच दिया। लेकिन आपसे पूछा क्या गया कि कुल सेब की संख्या कितनी है? तो कुल सेब की संख्या आपको यहाँ पर कितनी दी गई है? 700 दी गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? दो संख्याओं की बात कर रहा है। दो संख्याएं जो है 2:3 के अनुपात में है। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में दी गई है। ठीक है, अब कहा गया है यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाए। छोटी संख्या ये है, छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ दिया जाए। ठीक है, चलिए इसका 20% आप निकाल लीजिए। 20% में 20 जोड़ा जाए। 20% में 20 जोड़ दिया गया। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है? तो प्राप्त संख्या जो है बड़ी संख्या के 10% से एक 25 अधिक है। बड़ी संख्या ये है, तो ये जो संख्या प्राप्त होगी ये बड़ी संख्या के 10% से कितनी अधिक है? तो 25 अधिक है। कितनी अधिक है? 25 अधिक है। सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, आपको छोटी संख्या और बड़ी संख्या दोनों ज्ञात हो जाएगी। अब देखो एक चीज क्या होता है कि संख्या जब रेशियो में होती है तो इसमें x का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो संख्या कितनी थी? 2x थी और ये कितनी है? तो ये 3x है। कितनी है? 3x है। ठीक है, अब देखो क्या करोगे इसमें आप 20 से काट दो, ये 5 बार में ये कट गया। ऐसे ही ये 0 से 0 कट आउट हो गया। यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे क्या आ गया? 2x/5
2x/5 प्लस 20 आ गया, और यहाँ पे 3x/10 प्लस 25 आ गया। ठीक है, अब इस 3x/10 को आप इस साइड पहुंचा दीजिए और 20 को इस साइड पहुंचा दीजिए, तो 2x/5 माइनस 3x/10 इज इक्वल टू 25, ये उस साइड जाएगा, 25 माइनस 20 हो जाएगा। आप इसको जब सॉल्व करोगे, इसे आपने सॉल्व किया तो ये 20x माइनस 15x अपान, ठीक है, 50 इज इक्वल टू कितना यहाँ पर आ गया, 5 आ गया, इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, आपने माइनस किया तो ये 5x अपान 50, 5x अपान 50 इक्वल टू 5 आ गया। इस 5 से ये 5 कट हो गया, 1 हो गया यहाँ पे, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 50 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 50 आ गई है। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, तो 50 आ गई। अब आपको क्या पूछा गया, आपसे कोई भी नंबर पूछा गया होता, छोटी संख्या मान लीजिए पूछा गया है आपसे, तो x की वैल्यू 50 है, आप यहाँ पे रख दीजिए 2x था, छोटी वैल्यू कितनी है, 2x है, तो यहाँ पे रख दीजिए 2 मल्टीप्लाई कितना कर देंगे आप, 50 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो गया। छोटी संख्या कितनी आ गई, 100 आ गई है। ठीक है, और बड़ी संख्या पूछा होता तो 3 मल्टीप्लाई आप 50 कर देते, तो कितना आ जाता है, ये बड़ी संख्या 150 आ जाती। क्लियर है, जब भी आपको कोई वैल्यू रेशियो में दिया होगा तो आप उसको इंटू एक्स कर देंगे। क्यों करते हैं ये भी देख लीजिए आप, जैसे यहाँ पर 12 बटे आपको 240 दिया हुआ है। ठीक है, 12 बटे 240 आपने 12 से डिवाइड किया, 12 और ये एक, ठीक है, 1:20 आया। क्या ये फ्रैक्शन का रियल वैल्यू हमने यहाँ 1:20 लिखा है, 1:2, 1:20 जो है इसका एक्चुअल वैल्यू नहीं है, हमने डिवाइड किया है, 12 से डिवाइड किया, तो हमें वो नंबर नहीं पता है कि हमने किस नंबर से डिवाइड किया है। तो भाई हमने मान लीजिए किससे डिवाइड किया, तो एक्स से, तो एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ क्या कर देंगे, एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें एक्चुअल नंबर नहीं पता है। जब हमने डिवाइड किया था तो पुनः वही नंबर लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसीलिए जो हमें अज्ञात नंबर है तो हम एक्स का यहाँ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक एक क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो को पूरा देखा करिए। कुछ लोग क्या करते हैं, वीडियो को 2 मिनट 5 मिनट देखते हैं और उसके बाद से वीडियो को बंद कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अब आपसे कहा गया है कि कोई किताब है जिसको पहले क्या कर दिया गया, 25% क्या कर दिया गया, इसके मूल्य को 25% घटाया गया, इसके मूल्य को 25% घटाया गया और बाद में 20% बढ़ा दिया गया, बाद में 20% बढ़ा दिया गया। तो पूछा गया है कि किताब के मूल्य पर ओवरऑल कितना इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो देखो ऐसे केस में क्या क्या करो, एक ये फार्मूला, ये कितना हो गया, माइनस, मतलब 25 माइनस हुआ, फिर प्लस 20 हुआ, तो ऐसे केस में क्या क्या करो, साइन के साथ लिखा करो, -25 हुआ, फिर प्लस 20% बढ़ गया, साइन के साथ हमने लिखा। अब इन साइन का आपको मल्टीप्लाई करा देना है, ऐसे माइनस और प्लस का हमने मल्टीप्लाई कराना है, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस, इसके आगे आपको लिख देना है और फिर इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके आगे लिख देना है। ठीक है, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके आपको आगे लिख देना है। तो कितना है, 25 मल्टीप्लाई क्या है, 20, ये दोनों नंबर, और अपान में आपको क्या करना होता है, 100 करना होता है। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लो, 25 जा 100, 5 5 जा 25, -25 -5 कितना हो गया, -30 हो गया, -30% हो गया। ठीक है, +20 है ये, +20 हुआ। ठीक है, +20 हुआ, -30 +20 कितना हो जाएगा, -10% हो जाएगा। यानी कि इस किताब को बेचने में कितने का नुकसान होगा, 10% का नुकसान होगा इस किताब के। ठीक है, इस किताब के मूल्य में ओवरऑल 10% की कमी आएगी। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, कितना परिवर्तन आएगा, तो 10% का परिवर्तन आएगा, वो भी 10% की कमी आएगी, माइनस में, माइनस मतलब होता है कमी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसी को आप फार्मूले से याद रखते हो, कैसे, a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपान 100। ठीक है, या फिर आप इसी को ऐसे प्लस माइनस a प्लस माइनस, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस a मल्टीप्लाई बी अपान 100।
किसी फार्मूले से भी आप याद रखते हो। तो फार्मूला याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपको इतना ही करना है जो वैल्यू दी गई है पहले जो भी दिया है, अगर ये पहले इंक्रीज करता तो यहाँ +25 लिखते, ठीक है। जो साइन के साथ आपको लिखना है, साइन का मल्टीप्लाई करा के यहाँ लिखना है, फिर दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ लिखना है, इंटू 100 कर देना है। ओवरऑल अगर वैल्यू माइनस में आ रही है तो उसमें कमी कहा जाएगा, और प्लस में आ रही है तो उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें क्या दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक परीक्षा हुई है, इसमें 34% विद्यार्थी जो है वो गणित में और 42% विद्यार्थी जो है वो अंग्रेजी में फेल हो गए। ये गणित में फेल की छात्र देखिए गणित वाले हैं, और यहां से अंग्रेजी हैं, ये फेल वाले हैं। गणित में कितने फेल हुए, तो 34% और अंग्रेजी में 42%, 34% और अंग्रेजी में 42%। क्या है ये फेल वाले हैं। क्या है ये, फेल हैं। कितने स्टूडेंट क्या कर गए, फेल कर गए। और फिर कह रहा है कि दोनों में कितने विद्यार्थी फेल हो गए, तो दोनों में 20%, दोनों में क्या हुए, दोनों में 20% फेल हुए, ये भी फेल वाले हैं। पूछा गया है कि दोनों विषय में कितने पास हुए, दोनों में पास पूछा गया है, तो दोनों में पास पूछा गया। भाई गणित में अगर हम बात करें, दोनों में अगर फेल हुए 20, तो दोनों में पास कितने हुए, 80 हुए। दोनों में पास कितने, यहां से तो 80 हुए। अच्छा यहां से गणित में अगर 34 फेल हुए, ठीक है, 34 फेल हुए तो पास कितने हुए होंगे, 66%। 66% क्या है, गणित में पास हुए होंगे। अंग्रेजी में 42 फेल हैं तो पास कितने हुए होंगे, 58% पास हुए होंगे। 58% क्या हुई है, पास हुई। अब दोनों पास को आप जोड़ लीजिए, 66 + 58 कर दीजिए, दोनों अंग्रेजी और गणित में पास हुए। और दोनों में कितने यहां पर पास हुए, माइनस कितने हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे, -80 दोनों में पास। आप जोड़ दीजिए, 8 6 14, 6 5 11 और 1 12, 124 - 80 आप कर दीजिए इसे, और ये कितना आ गया, 4, और ये 4 आ गया, कितना आ गया, 44% आ गया। तो दोनों विषय में कुल कितने पास हुए हैं, 44% पास हुए हैं। देखिए करना क्या होता है, आपको ये पूरा डाटा किसमें दिया हुआ है, फेल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, असफल छात्र हैं। तो आपको क्या पूछा गया, यहाँ पर पास छात्र पूछा गया, तो इसी फेल से आपको क्या कर लेना है, पास निकाल लेना है। कि देखिए हमने पहले से कह रखा है कि कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% की होती है, तो उसी हिसाब से हमने क्या, अगर गणित में 34% फेल हैं तो 66% क्या है, पास हैं, ठीक है। 100 में से हमने 34 को माइनस किया, 66 आ गया। अब 100 में से, अगर 100 में से 42 फेल हैं तो 58 क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, और हमने यहाँ पर 58% को पास करा लिया। अगर दोनों में 20% फेल थे तो दोनों में क्या हो जाएंगे, 80% पास हो जाएंगे। फिर गणित और अंग्रेजी के पास वाले को जोड़ के और दोनों के पास को हमने माइनस कर दिया, तो ओवरऑल हमें पता चल गया कि दोनों विषय में कुल विद्यार्थी कितने पास हुए हैं। तो आपका आंसर कितना आ गया, 44% विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित और अंग्रेजी दोनों में पास हैं। क्लियर है। चलिए आपको अगला क्वेश्चन दिया होगा, क्या है अगला क्वेश्चन, तो ये एक व्यक्ति है जो अपने बेटे को, बड़े बेटे को अपनी प्रॉपर्टी का कितना 20%, कितना 20% ये दे दिया, ठीक है। इसके पास कितना है, इनकम कितना है, इसके पास जो है इनिशियल कितना है, इनिशियल, ठीक है, और ये फाइनल बचा हुआ। एक तरफ आप इनिशियल रखेंगे, एक तरफ आप फाइनल रखेंगे। तो 20% का मतलब होता है 1/5 होता है। इसका मतलब इनिशियल कितने इसके पास कितना है, 5 है, आपने 5 यहाँ रख दिया। फाइनल कितना है, 5 था और 1 इसने दे दिया, तो 5 से 1 दे दिया, कितना बचा फाइनली, 4 बच गया, ठीक है। आगे कह रहा शेष का ठीक है, शेष का 30%। 30% का मतलब 3/100, और 3/100 ऐसे आप समझो, 3/100, 3/100 का मतलब ये 3/10। तो इनिशियल कितना है इसके पास, 10 है, यहाँ पर कितना है, 10 है, और फाइनल 10 में से इसने क्या किया, 3 दे दिया, तो कितना बचा इसके पास, 7 बचा। फिर कह रहा शेष का 10% ट्रस्ट को दे दिया, तो 10 का मतलब 10/100 हो गया। 10/100 का मतलब 10% का मतलब 1/10 हुआ। इनिशियल कितना है इसके पास, 10 है, आपने यहाँ 10 रखा, 1 दे दिया, कितना बचा, 9 बचा। आपको अमाउंट यहाँ 10,080 दे दिया है, 10,080 रुपए इसके पास बचे हैं, और आपसे इसका इनकम पूछा गया है। तो ये देखो, ये क्या फाइनल है, ये भी बचा हुआ है और ये बचा हुआ है, यहाँ पर है 10,080, सॉरी ये बचा हुआ है, ये अमाउंट कितना है, 10,080 बचा है आपके पास, 10,080 बचा है।
अब आप इसका क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। तो 9 चौक 36 और गुणे 7 कितना आ जाएगा, ये 252। आप मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा, 252। अब ये जो आपका 252 है ये बचा है, लेकिन रियल में इसके पास कितना बचा है, 10,080 बचा है। तो ये कितने गुना बचा है इसके पास, तो आप जब देखोगे तो ये कितने गुना बचा है, 40 गुना बचा है। ठीक है, जब ये 40, अब इसका भी आप, ये 40 गुना बचा है, इसका आपने मल्टीप्लाई कराया तो कितना आ गया है, 50। भाई जब इसकी फाइनल जो है ओरिजिनल में 252 ना होकर के 40 गुना 1080 है, तो अब इसकी इनकम भी जो इनिशियल है ये भी 500 ना होकर के इसकी कितनी गुनी होगी, 40 गुनी होगी। तो कितना हो जाएगा, ये 20, 1 2 3 20,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। तो इसकी इनकम कितनी है, इनिशियल कितना है इसका, 20,000 है और बचत 1080। ठीक है, हमने किया क्या, बड़े बेटे को कितना दिया उसने, 20%। 20% का मतलब होता है 1/5। तो इसकी इनिशियल कितनी थी, 5 थी, और 1 दे दिया तो कितना बचा, 4 बचा। फिर 3 उसने 30% दे दिया, 30% का मतलब होता है 3/10। अगर उसने 3 दे दिया तो कितना बचा, 7 बचा, और इनिशियल कितना था, यहाँ से 10 था तो यहाँ से 10 रख दिया। उसी तरह से शेष ट्रस्ट को दिया 10%। अगर 10% दिया तो मतलब 1/10 हुआ। अगर इसकी इनिशियल कितनी थी, 10 थी, और 1 दे दिया तो कितना हुआ, 9 था। आपने इसका मल्टीप्लाई कराया तो कितना आ गया, यहाँ पे 500 आ गया, और इसका मल्टीप्लाई कराया तो 252 आ गया। ये क्या है, ये रिमाइंडर है, बचा हुआ है। इतना दान करने के बाद इसके पास कितना बचा, 252। लेकिन हकीकत में 252 नहीं बचा है, कितना बचा है, 10,080 बचा है। कितना बचा, 10,080। और ये 10,080 क्या है, 252 का कितने गुना है, 40 गुना है। तब जब हमने फाइनल का 40 गुना कर दिया है तो हम इनिशियल का भी तो 40 गुना करेंगे। तो इसीलिए हमने इनिशियल का 40 गुना किया और हमारा आंसर कितना आ गया, 20,000 रुपये आ गया। तो इसकी स्टार्ट इनकम कितनी थी, 20,000 रुपये थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कहा जा रहा राम अपने भोजन पर, राम है ये भोजन पर, राम भोजन पर 40% खर्च करता है। कितना खर्च करता है, 40% खर्च करता है। किराया पर 10% खर्च करता है, किराए पर 10% खर्च करता है। मनोरंजन पर क्या करता है, 10% का खर्च करता है। ठीक है, मनोरंजन पर कितना खर्च करता है, 10% खर्च करता है। मनोरंजन पर क्या कितना खर्च करता है, 10% खर्च करता है। फिर आपसे कहा गया है कि इसके पास जो है और 20%, 10% इसने खर्च कर दी। उसके बाद से यातायात पर कितना खर्च करता है, यातायात पर ही कितना खर्च करता है, तो ये 10% खर्च करता है। यातायात पर भी 10% ये खर्च करता है। ठीक है, अब इसके पास क्या है, इसकी महीने की बचत जो है, बचत कितनी है, 1500 रुपए। महीने की बचत कितनी है, 1500 रुपए। तब से पूछा गया कि इसकी महीने की इनकम कितनी है। अरे भाई अब देखो उसमें शेष वर्ड नहीं इस्तेमाल किया कि शेष का। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि उसने 10%, 20% दिया, उसके शेष का 30% दिया, फिर शेष का 10% दिया, तब हमने उस मेथड से सॉल्व किया था। अब इसमें कहीं ये नहीं कहा कि शेष का 10%, शेष का 10% नहीं, ऐसा नहीं कहा है। ठीक है, तो जब ऐसा नहीं कहा तो सीधे सीधे आप जोड़ लो, 40, 50, 60 और 70। 70% क्या हुआ, उसने खर्च कर दिया है। 70% क्या किया, खर्च। तो बचा कितना है उसके पास, 30% बच गया। कितना बच गया, 30%। यहाँ से 1% की वैल्यू निकालिए, 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 50 आ जाएगी। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 5,000 आ गई। 100% की वैल्यू 5,000 आ गई। इसके महीने की इनकम कितनी है, 5,000 रुपए है। ये महीने में कितना कमाता है, तो 5,000 रुपए कमाता है और 1,500 रुपए ये बचाता है। ठीक है, जब शेष वर्ड इस्तेमाल करता है तब आप उसको पिछले मेथड से लगाते नहीं, किसको आप 40/100 करते, ये 2/5 होता, इसका इनिशियल एक साइड रखते और इसका फाइनल रखते, या एक साइड आप इनिशियल 5 रखते, फाइनल यहाँ पर 5 2 खर्च कर दिया तो यहाँ 3 रखते आप, तब आप इस तरह से लगाते। ठीक है, लेकिन ऐसा करने की आवश्यकता आपको नहीं, आप ऐसा लगाओ, सिंपल है ये। जब शेष वर्ड नहीं इस्तेमाल करेगा तो आपको ऐसे लगा देना, ज्यादा आसान है आपके लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो अगले क्वेश्चन में क्या दिया, एक चुनाव है। ठीक है, उसमें 2 उम्मीदवार हैं। चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं और कुल जो वोट पड़े हैं, कुल वोट कितने पड़े हैं, कुल वोट जो पड़े हैं वो कितने पड़े हैं, तो ये 75% वोट आपका पड़ा है। कितना पड़ा है, 75% वोट पड़ा है। और फिर आपसे देखिए क्या कह रहा है, आप यहाँ देखिए
क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2% वोट अवैध हो गए, 2% वोट क्या हो गए, अवैध हो गए। अवैध कितने हैं, अवैध तो 2% है, ठीक है। और कहा गया है कि एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिला है, कितना मिला है, 9,261 वोट मिला है, ठीक है, जो कि वैध मतों का 75% है। जो वैध मत है, जो वैध मत है, ये वैध मत का कितना है, वैध मत का 75% है। वैध मत का 75% कितना है, 9,261 जो दूसरे उम्मीदवार को मिले हैं। तो आपको क्या बताना है कि कुल मतदाता कितने थे, आपको क्या निकालना है, मतदाता निकालना है कि कुल मतदाता कितने थे। हमने माना मतदाता x हैं, मतदाता कितने हैं, x। इसी x में से आपका वोट कितना पड़ा, 75% पड़ा। तो आगे देखिए क्या करना है, इसे इसी x का, इसी जो मतदाता थे x हमारे, ठीक है, जो मतदाता x थे, इसी का 75% वोट पड़ा है, तो 75/100 कर देंगे आप, 75% वोट पड़ गया। लेकिन इसमें 2% अवैध हो गया, मतलब 2% अवैध मतलब 98/100 हो गया, ठीक है, अवैध ये घोषित हो गया था। अब ये क्या कहा जा रहा है कि दूसरे, ये तो इतना हो गया, दूसरे कैंडिडेट को इतना वोट मिला हुआ है, जो कि वैध मतों का, जो कि वैध मत, यही है ना वैध मत, ये वैध मत आ गए आपके, ये वैध मतों का 75%, इसका आप क्या करोगे 75%, वैध मतों का 75% कितना है, 9,261 है। ये क्वेश्चन है आपका, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप सॉल्व करोगे, देखते हैं सॉल्व करके। 25 से आप काट दीजिए, 3 बार में ये कटा और 25 4 बार में ये कटा, फिर यही कंडीशन यहां भी 3 बार में ये कटा, 4 बार में ये कटा, ठीक है। अब देखिए 9 10 6 16 18, ये देखिए 3 3 जा 9, 3 3 9 हो गया, 3 3 जा 9, 3 का 9 हो गया, ये 9 हुआ। अब आप 9 से इसको काट रहे हो, एक बार में ये कट गया, 9 1 जा 9, ठीक है, 0 हुआ, 9 दूना 18 और फिर 9 9 81, ठीक है, 1029 आपका आ गया, ये 9 से कटा। अब क्या करना है, अब ये देखिए यहाँ 2, इसको भी आप डिवाइड कर दो, अब ये कितना है, अभी भी ये डिवाइड होगा, तो यहाँ कितना है 4 है, इसको आप और छोटा कर लो, 2 2 जा हो गया, ये 4 49 हो गया, 49 हो गया। अब 7 से डिवाइड कर लो इसे, 7 7 49 हुआ, 7 एक बार में डिवाइड हुआ, एकम 7 हो गया, 3 7 चौक 28 और 7 सते 49 हो गए, 147 आ गया। फिर 7 से डिवाइड कर दो, 7 2 बार में, 7 एक बार में, कितना आ गया 21 आ गया। यानी कि x इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 8, 8 1 8 8 दूनी 16 और ये डबल जीरो, कितना आ गया 16,800 आ गया। आंसर कितना आ गया आपका 16,800, आपका कितना आ गया आंसर आ गया, आपका आंसर कितना आ जाएगा 16,800। कुल मतदाता कितने थे आपके, तो कुल मतदाता हमने क्या माना था, x माना था, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 16,800 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए दिया क्या था, कुल वोट दिया था आपको 75% वोट पड़े हैं, और इसमें से 2% क्या हो गए, अवैध हो गए, और दूसरे एक मतदाता को 9,261 वोट मिले हैं, जो कि वैध मतों का कितना है 75% दिया है, और आपसे कुल मतदाता पूछा था। तो देखिए आपके पास कुल मतदाता x थे, इसी जो कुल मतदाता थे इन्हीं का 75% वोट पड़ा, तो आपने 75% यहाँ किया। फिर क्या रहा, जो ये वोट पड़े, इतने तो वोट पड़े थे, इतना जो हो गया यहाँ तक, इतने वोट पड़ गए थे, लेकिन फिर आगे कह दिया कि इस जितने वोट पड़े उसका 2% क्या हो गया, अवैध घोषित कर दिया गया। अवैध घोषित कर दिया मतलब 2% आप 100% में से कम कर दिए कि 98/100 हो गया, ये तो कुल वोट पड़ गए। अब ये वैध वोट हो गए, जो वैध वोट पड़े हैं इसी का 75%, इसी का 75% कितना है 9,261 है। और आपने इसको सॉल्व किया जब, ठीक है, सिंप्लीफाई किया, तो आपको x की वैल्यू मिल गई 16,800, कुल मतदाता कितने मिल गए 16,800 मिल गए, ठीक है। आज का सेशन जो है यहाँ पर समाप्त हुआ। अगली वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।